हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज है 22 अक्टूबर, दिन है मंगलवार का, और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा आरोही को तैयार कर देते हैं, और चाय नाश्ता हो चुका है, उसके बाद में खाना बनाएंगे। तो आज आरोही बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि मम्मा हमारी चोटी बनाओ, क्योंकि जब से इसके बाल कटे हैं तब से बहुत ज़्यादा ये बोलती रहती है कि मम्मा हमारी कब चोटी बनेगी। और कल शाम के टाइम में अपनी बुआ से इसने चोटी बनवाई होगी, तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा खुश थी कि इतने टाइम भी हम चोटी बनवाएंगे और चोटी बांध कर ही स्कूल जाएंगे। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं, बच्चों की जिद होती है। तो बहुत ही छोटी सी चोटी अभी इसकी बन रही है। तो यहाँ पर मैंने फिर एक ही चोटी इसकी बना दी थी। वैसे अच्छी लग रही है, लेकिन अभी छोटे छोटे बाल हैं तो इतने अच्छे से बन नहीं रही थी। तो मैंने कहा चलो ये खुश हो जाए, तो इसी वजह से मैंने इसकी चोटी बना दी थी और इसको तैयार भी कर दिया था। फिर जाएगी ये स्कूल और उसके बाद में हमारे काम शुरू होंगे। तो आज भी टंकी का पानी सुबह सुबह नहीं आया है, तो मैंने आरोही के पापा से बोल रखा था कि पानी भर देना आके, लेकिन वो चले गए थे सुबह सुबह खेत पर। तो मैंने कहा चलो जब खेत से आएंगे तो पानी भरवा लेंगे, उसके बाद में जो भी हमारे पानी वाले काम है वो कर लेंगे और नहा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आरोही को तो तैयार कर दिया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर रख दिए हैं चावल। तो चावल रख देते हैं पकने के लिए। और इधर तब तक आरोही के पापा भी आ गए थे, तो मैंने उनसे बोल भी दिया था कि थोड़ा बहुत पानी भरकर रख देना, बर्तन वगैरह पड़े थे धुलने के लिए, तो बर्तन भी धुल देंगे और उसके बाद में नहा भी लेंगे, कपड़े वपड़े धुलकर डाल देंगे। और वैसे टंकी का जब पानी आ जाता है तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है, फटाफट से जो भी पानी के काम होते हैं वो हो जाते हैं। और अब पानी लाने में बाहर से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जब टंकी का पानी होता है तो एकदम से बहुत सारा पानी हो जाता है, और नल से थोड़ा बहुत ही पानी चला पाते हैं, वो भी बाहर वाले नल से। तो भरने में भी थोड़ा सा आलस भी आ जाता है, और बाद में भरते भरते हम तो बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं, क्योंकि काफ़ी पानी भरना होता है, कपड़े धुलने पड़ते हैं, बर्तन वगैरह रहते हैं, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं पानी के। और उसके बाद में चावल मैंने वहीं पर रख दिए थे, चावल पक चुके हैं और आ गए थे सब्जी छौंकने के लिए। एक हमारी सब्जी बन रही थी जो कि तुरई की सब्जी, और एक सब्जी बनाएंगे आलू टमाटर की। तो वैसे तो खाली तुरई भी हो जाती, लेकिन थोड़ी लग रही थी सब्जी, तो मैंने कहा चलो दूसरी सब्जी भी बना लेते हैं। और टमाटर भी थोड़े से रखे हुए थे, तो मैंने कहा टमाटर आलू ही बनाते हैं। आरोही को तुरई की सब्जी भी ज़्यादा पसंद नहीं आती है, वैसे खा तो लेती है लेकिन ज़्यादा नहीं। आलू की सब्जी उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो थोड़ी सी आलू की सब्जी हो जाएगी और थोड़ी सी तुरई की सब्जी हो जाएगी। चावल भी बना लिए हैं, बस रोटियां सेंकनी बाकी रह जाएंगी, वो बाद में सेंक लेंगे। और यहाँ पर मैंने मसाले भून लिए हैं, उसके बाद में टमाटर डाल दिए हैं। तो जिस तरीके से हर बार सब्जी बनाते हैं आलू की, उसी तरीके से आज भी बना रहे हैं। और इन दिनों में जो समूचे आलू बनाए जाते हैं, जो कि उनको दम आलू बोलते हैं, वो तो इन दिनों में अच्छे नहीं लगते हैं। जब नए वाले आलू आते हैं और थोड़े से पुराने हो जाते हैं 2-4 महीने, तब वो अच्छे लगते हैं। अभी तो अच्छे नहीं लगते हैं। ये वाले आलू थोड़े से हल्के से मीठे मीठे भी लगते रहते हैं। तो यहाँ पर छौंक दी है मैंने सब्जी, और चूल्हा अच्छे से जला देते हैं। तो सब्जी और रोटी तो यहीं पर हमारी बन जाती है। बस चावल ज़्यादातर बनाने होते हैं गैस पर, और थोड़ी बहुत जब जल्दी में होते हैं तो रोटियां भी यहीं पर बना लेते हैं। तो फिर रोटियां यहीं पर थोड़ी बहुत बना ली थी, और थोड़ी बहुत फिर हमारी नंदत जी ने वहाँ पर पीछे वाले घर में बनाई थी रोटियां। और आरोही के पापा को हो रही थी देरी, तो इसी वजह से मैंने थोड़ी रोटियां यहीं पर सेंक ली हैं। और इनके लिए लगा देते हैं थाली। तो दोनों सब्जियां परोस ली हैं, चावल और रोटी रख दी हैं। और उसके बाद में अभी आरोही के पापा गए नहीं हैं दुकान पर, उससे पहले हम आ गए हैं पोछा लगाने के लिए, क्योंकि मैंने कहा पोछा भी लगा देते हैं। अभी ये घर पर ही हैं, फिर ये चले जाएंगे, फिर काम ये साफ़ सफाई के थोड़ी देर के लिए छूट जाते हैं। और कल यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब पैर चपक रहे थे, पता नहीं मिट्टी आ गई थी या क्या लग गया था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैर चपकते थे। तो इसी वजह से मैंने कहा पहले पोंछा लगाते हैं। झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा दिया था, लेकिन यहाँ पर पोंछा नहीं लग पाया था, तो अब लगा देते हैं। उसके बाद में फिर बाकी के काम करेंगे। वैसे तो काम बस अब चौका बर्तन के बाकी रह गए हैं, और बाकी के सारे काम हो चुके हैं। और अब जो है ना कि दीपावली की साफ़ सफाई शुरू हो गई है, धीरे धीरे उसको भी करना है।
तो लिपाई पुताई जो ज़्यादा थी करने के लिए, पक्की वाली लिपाई पुताई वो तो हो चुकी है। ये जो ऊपर की लिपाई पुताई रह गई है, जैसे गोबर से लिपाई और मिट्टी से पुताई, ये काम बाकी रह गए हैं। और साफ़ सफाई भी हो गई है, बस थोड़ी बहुत जहाँ पर भी है वो हो जाएगी धीरे धीरे। अभी पीछे वाले घर में साफ़ सफाई पूरी नहीं हो पाई है, जो कि अंदर की टीन जो कमरे 2 बने हैं टीन वाले, उसमें भी साफ़ सफाई नहीं हो पाई है। और बाहर भी थोड़ी सी साफ़ सफाई बाकी है। अभी मूंगफली का काम चल रहा है, तो इसी वजह से धीरे धीरे साफ़ सफाई हो रही है। और यहाँ पर फिर मैंने लगा दी है झाड़ू। नहा भी लिए थे और कपड़े अभी धुलने बाकी हैं। आरोही के पापा भी चले गए थे। और यहाँ पर आरोही ने कल रखी है मिट्टी, तो उधर बाहर से इसने मिट्टी यहाँ पर फेंकी है, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी यहाँ पर चपक गई थी। तो झाड़ू से फिर मैंने इसको साफ़ कर दिया है। और बाहर की साइड में भी अभी मिट्टी लगी है, तो वो वाली मिट्टी हम उधर से साफ़ करेंगे। तो अच्छे से पूरे घर में साफ़ सफाई कर दी थी। और अभी हमारे बर्तन पड़े हैं, उससे पहले आ गए हैं पीछे वाले घर में। तो पानी का सहारा देख रहे थे कि थोड़ा बहुत पानी आ जाए तो हमें पानी ना भरना पड़े, क्योंकि अभी हमें पानी भरना पड़ेगा। जो पानी भर कर गए थे आरोही के पापा, वो ख़त्म हो गया है। तो इसी वजह से मैंने कहा तब तक चलते हैं, पीछे वाले घर में जो काम है वो ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पर पड़ी थी थोड़ी सी मूंगफली तोड़ने के लिए। और ये पापड़ रखे थे पहले के, जो कि मैंने इनको धूप में भी सुखा भी नहीं पाया था और भून भी नहीं पाए हैं। तो आज मैंने कहा इनको पहले धूप में सुखा देते हैं, उसके बाद में भून कर खा लेंगे। तो अच्छे लगते हैं, अभी भी अच्छे बने हैं ये पापड़, जो कि आलू वाले ही हैं, जो कि चिप्स जो काटते हैं वही है। तो यहाँ पर मैंने फैला दिए हैं पापड़ बोरी पर, तो अच्छे से धूप लग जाएगी। और तब तक बुआ भी यहीं पर थी, मूंगफली का काम कर रही थी। और फिर हम बैठ गए हैं मूंगफली तोड़ने के लिए। तो इन दिनों में हमारे यहाँ जो काम है सबसे ज़्यादा वो है मूंगफली का। मूंगफली का काम ख़त्म हो जाए, उसके बाद में धान की कटाई शुरू हो। थोड़े बहुत धान भी हैं इस वर्ष, तो वो भी अभी काटने हैं। और धान का काम तो बहुत सारा हो जाता है, इतना ज़्यादा गेहूं का काम नहीं होता है। और यहाँ पर मूंगफली आज जो आई है बहुत ज़्यादा, उसमें घास है, बस थोड़ी बहुत मूंगफली लगी है, बस उसी को तोड़ना है। वैसे तो घास ही घास सारी है। इस बार बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि घास मूंगफली से निकल ही नहीं पाई। वैसे निकाल दी जाती है, लेकिन इस बार नहीं निकल पाई थी। तो यहाँ पर फिर हम और हमारी बुआ काफ़ी टाइम तक मूंगफली तोड़ते रहे थे। और पानी फिर नहीं आया था, फिर हम सहारा देखकर फिर कपड़े वपड़े भी धुलने के लिए चले गए थे घर पर। और कल के ब्लॉग में भी आप सभी ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, हमें बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है कि आपकी बुआ व्रत क्यों नहीं रखती हैं। तो हमारी बुआ पहले तो व्रत रखती थी, लेकिन बीच में इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जो कि जिस दिन भी व्रत रखती थी उस दिन इनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द और भी कई परेशानियां होने लगी थी। तो इसी वजह से फिर बुआ ने व्रत रखना छोड़ दिया है, लगभग 2-3 साल हो गए हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आपकी बुआ ने व्रत रखना छोड़ा था तब उद्यापन किया था, या फिर ऐसे ही व्रत को छोड़ दिया था। तो जी दीदी, बिल्कुल नहीं उद्यापन किया था, बस ऐसे ही व्रत को छोड़ा था। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हमारी बुआ ने व्रत को छोड़ा हो, एक बार पहले भी छोड़ चुकी हैं। तो दोबारा से फिर से हमारी बुआ बीच में व्रत रखने लगी थी, लेकिन फिर से उनको दिक्कत होने लगी तो फिर से छोड़ दिया है। तो इसमें उद्यापन वैसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक रहती है तो आप छोड़ सकती हैं। और वैसे इतना तो हमें नहीं पता है कि उद्यापन होता है या फिर नहीं होता है, लेकिन हमारी बुआ ने तो ऐसे ही व्रत छोड़ा है। और हमारे यहाँ जो भी लोग व्रत छोड़ना चाहते हैं वो लोग बस ऐसे ही व्रत छोड़ देते हैं, उद्यापन कोई भी नहीं करता है। और यहाँ पर हमारे धुल गए हैं बर्तन, क्योंकि बर्तन भी पड़े थे और अभी कपड़े भी पड़े हैं, साफ़ सफाई भी है बाकी है। तो इतने सारे काम हमारे अभी पड़े थे यहाँ पर। पानी का सहारा देखते देखते काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने यहाँ पर भर कर रख लिया है थोड़ा बहुत पानी। और अभी बिल्कुल भर कर लाए हैं बाल्टी से, थोड़ा थोड़ा करके मैंने भर लिया है। और अभी कपड़े भी हमारे धुलने हैं। तो मैंने कहा काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 1:30 बज गया है। तो अब अगर अभी से कपड़े नहीं धुलेंगे फिर सूख नहीं पाएंगे, तो कपड़े धुलकर डाल देते हैं। और आज भी शाम तक पानी नहीं आया था, तो अब इन दिनों में किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। और वैसे तो टाइम से पानी आता है, तो सुबह भी आता है और शाम के टाइम में भी। तो थोड़े बहुत जो भी कपड़े हैं उनको भी धुल लेते हैं।
तो काफ़ी टाइम लग गया था ये सारे काम ख़त्म करने में। तो बस फटाफट से कपड़े धुल लेते हैं और उसके बाद में आप सभी से हम मिले हैं लगभग 5 बजे के टाइम। कपड़े हमारे सूख चुके हैं और यहाँ पर आरोही बैठी हुई है, स्कूल से आ चुकी है और दोबारा से नहा भी चुकी है, क्योंकि ये गई थी बगिया को नहाने के लिए, दीदी की बगिया को, जहाँ पर समर लगी है। और हमने मना भी किया था कि अब थोड़ा थोड़ा नहाया करो, क्योंकि सर्दी हो जाएगी बहुत जल्दी से। अगर एक बार सर्दी ने पकड़ लिया फिर बार बार होती रहती है। अब जो है ना कि हल्की सी ठंड भी होने लगी है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है लेकिन फिर भी ठंड हल्की होने लगी है। अब उतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है। और यहाँ पर कपड़े हमारे सूख गए हैं सारे कपड़े, तो घड़ी करके रख देते हैं। उसके बाद में फिर खाना बनाएंगे। आज तो आरोही के पापा जो है ना कि पहले तो बोला था कि जल्दी से आ जाएंगे, लेकिन फिर चले गए थे मेला को और काफ़ी टाइम के बाद में आए थे। आप सभी को दिखाएंगे। लगभग ये आए थे रात के 9:30 बजे, और 9 बजे काफ़ी टाइम हो जाता है, तो हम लोग सो भी गए थे। उसके बाद में आए थे, तो थोड़ा सा हमें भी बुरा लगा कि इतनी देरी तक मेला देखने के लिए गए, और वो भी अपने दोस्तों के साथ में। तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है जब अकेले घर पर रहते हैं। और यहाँ पर आरोही भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है जब इसके पापा नहीं होते हैं। वैसे तो पापा के साथ में पढ़ाई वढ़ाई करती रहती है और नींद भी लगती है। जब थकान लगती है तो नींद बहुत ज़्यादा लगती है और नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाती है। रात में तो हमें काफ़ी टाइम तक नींद नहीं आती है। पहले तो सो जाते हैं, उसके बाद में जब आँख खुल जाती है फिर बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। और आज बनाएंगे दाल चावल। तो दाल यहाँ पर मैंने कहा इसको बीन कर रख लेते हैं, फिर रख देंगे पकने के लिए। और यहाँ पर हमारी नंदत जी भी आ गई थी तब तक फ़ोन देखने के लिए। हम लोग साथ साथ में फ़ोन भी देख रहे थे। तो फ़ोन देखते देखते तब तक हमारी दाल पक गई थी। तो दाल में लगा देते हैं छौंका। तो मिर्च का छौंका लगाएंगे। वैसे तो लहसुन से भी छौंका अच्छा लगता है, जीरे से भी अच्छा लगता है, लेकिन मिर्च से लगाएंगे। लहसुन तो रखा है लेकिन जीरा था नहीं, तो मैंने कहा चलो इसी से लगा देते हैं। और थोड़ी सी रोटियां भी सेंकनी है, तो बाद में रोटियां भी सेंक लेंगे। और थोड़े बहुत जो भी काम बाकी रह जाएंगे वो भी धीरे धीरे करने हैं। थोड़ी बहुत थकान तो लगी ही रहती है, अभी भी थकान लग रही है, लेकिन धीरे धीरे ही जो कमज़ोरी आ जाती है एक दिन में वो धीरे धीरे ही ख़त्म होगी। और अब की बार जो है ना कि इतना ज़्यादा कुछ भी और दिक्कत नहीं, बस थोड़ी बहुत थकान ही लगी रहती है, नींद नहीं पूरी हो पाई है अभी। और यहाँ पर मैंने लगा दिया है दाल में छौंका। तो आज मसूर की दाल बनाई थी और दूध भी मैंने गर्म करके रख लिया है। दूध भी जल्दी से ही ले आए थे और ढककर रख देते हैं। उसके बाद में आप सभी से मिले हैं रात के 9:30 बजे के टाइम। तो सभी लोग सो गए हैं। उसके बाद में ये आए हैं मेला देखकर। आरोही के लिए भी खिलौना लेकर आए हैं और एक बुद्ध भगवान की मूर्ति लेकर आए हैं। और यहाँ पर आरोही भी सोकर उठ गई है, हम भी सोकर उठ गए। हम भी सो गए थे थोड़ी देर के लिए, आंख लग गई थी और काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैंने इनसे बोला भी कि कितना टाइम हो गया, उसके बाद में आए। वैसे तो आरोही अब तक सो जाती, लेकिन आरोही जब भी आवाज़ सुनती मोटरसाइकिल आ गई है तुरंत से ही आँख इसने खोल दी और जाग गई। आप सभी को टाइम दिखाते हैं, 9:30 बज चुके हैं और बाजार से सब्जी भी लेकर आए हैं। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।